मैया ने कहा बड़ी अच्छी बात बताई, तो ये बताओ हम साधु किसे जाने? भाई पियल्ला तो हमारे रामो जी पहने बैठे हैं, आवाज से नहीं 3 दिन से पहन रहे हैं, इनको साधु कहें? यही साधु है कि उनको साधु कहें जो बड़ी बड़ी कार से फॉर्च्यूनर से टहलते हैं? आज हमारे भैया भरत भैया कहें महाराज हम देखते हैं आप कोई सिक्योरिटी नहीं करते हैं अपनी। हम यहाँ व्यासों को देखते हैं, उनको किसी से मिलना होता है तो अरे व्यास जी अभी ये कर रहे हैं। हम कहे किस लिए सिक्योरिटी करना? जितने सरल बहने रहेंगे उतने लोगों के प्रिय रहेंगे, जितने कठिन हो जाएंगे उतने दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए खुद को सरल बनाना चाहिए। कहे साधु कौन है? जिनकी सिक्योरिटी बड़ी लंबी चौड़ी है, कि वो फॉर्च्यूनर से टहलने वाले, कि 4 चेला पीछे से जटा लेकर के टहल रहे हैं, वो साधु हैं। साधु के लक्षण क्या हैं? तो साधु के लक्षण बताया, कहा तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः साधु वो है जो तितिक्षु है, उसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। कारुणिका करुणा करना ही जिसका स्वभाव है। सुहृदः जो सुंदर हृदय वाला है, संत हृदय नवनीत समाना, सुकोमल सुंदर हृदय वाला। सर्वदेही नाम जो प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परमात्मा का ही दर्शन करे। अजात शत्रवः शांता जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो परम शांत है। साधव साधु भूषणा ये गुण जिसके अंदर विद्यमान हो, वो पियल्ला पहनने वाला हो वो भी साधु है, जींस टी शर्ट पहन करके एकदम चिकना बना हो वो भी साधु है, फॉर्च्यूनर से टहले वो भी साधु है, अपाची से टहले वो भी साधु है। ये साधु के लक्षण हैं। लक्षण जानो, जिसके अंदर ये लक्षण दिखे उसे ही साधु मानो। एक महात्मा जी हुआ करते, बेचारे ऐसे लाल गोपालगंज से चले जा रहे थे, पैदल थे। बरसा ऋतु का समय था, सुंदर सुंदर बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और उसी में आनंद लेते हुए चले जा रहे थे। उधर से इधर आ रहे थे, मार्ग में आजाद नगर पड़ गया। आजाद नगर में देखा तो एक सेठ जी बढ़िया देसी घी में गर्मा गर्म जलेबी तल रहे थे। देख करके महात्मा जी के मन में विचार आया कि अगर ये जलेबी खाने को मिल जाती तो कितना आनंद आता, लेकिन सेठ जी के यहाँ जलेबी खाना है तो द्रव्य देना पड़ेगा। अब महात्मा जी के पास पैसा हो तब तो जलेबी खाएं। सो बेचारे शांत होकर के बड़े ध्यान से उस जलेबी की ओर देख रहे थे। सेठ जी ने देखा, सेठ जी विचार करने लगे, लगता है महात्मा जी को जलेबी खाने का मन है, सो निकाल करके दे दिया। महात्मा जी ने पाया और पा करके फिर निकल पड़े। और आगे गए ही थे कि आगे देखते हैं कि जल भराव है, जल भरा है मार्ग में, सो उसमें भी मगन है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहंसा। कुछ चाहिए तो है नहीं, परमात्मा की भक्ति में निमग्न हुए चले जा रहे हैं, पांव पटकते हुए जा रहे हैं। आगे आकर के देखते हैं तो जैसे जमला मऊ की ओर बढ़े वैसे देखते हैं कि 2 दंपति प्रेमी प्रेमिका एक ही छाता के नीचे दोनों सवार हैं और सवार होके चले आ रहे हैं। खैर महात्मा जी से क्या मतलब, महात्मा जी पांव पटकते हुए जा रहे थे, सो गलती से वो छींटा उठा और जाकर के उस प्रेमी की प्रेमिका के ऊपर पड़ गया। प्रेमी ने देखा, बड़ा क्रोध आया। बताओ, जिस प्रेमिका को मैं इस छाते में लेके जा रहा हूं, मैं स्वयं भीग रहा हूं, लेकिन इसकी इतनी सुरक्षा कर रहा हूं, उसके ऊपर इस महात्मा ने अकारण जल डाल दिया, छींटा मार दिया। पहुंचा, कुछ सोचा ना, बेचारा महात्मा जी को एक थप्पड़ लगाया। फिर भी महात्मा जी प्रसन्न है। उधर जलेबी खाने की कामना थी, परमात्मा ने दिया, बड़ी अनुग्रह की। इधर थप्पड़ खाने की कामना नहीं थी, फिर भी परमात्मा ने दिया, कोई बात नहीं, उसे भी स्वीकार किया और स्वीकार करके आगे बढ़ गए। तनिक दूर आए ही थे कि महोदय उन प्रेमी प्रेमिका युगल जोड़ाओं का मकान आ गया। ऐसे 2 मंजिला कोठी बनी रही भैया। अब कोठी में चढ़ने लगे, दोनों दंपति साथ में। ऊपर वाली सीढ़ी पर पांव रखते ही पांव फिसला, प्रेमी महाराज ढनंगते ढनंगते आए नीचे, राम नाम सत्य हो गया। अब आजाद नगर बाजार में खड़े लोग सब देख रहे थे, दौड़ करके आए, महात्मा जी को घेर लिया। महात्मा जी से कहा, अरे महात्मा
तुम्हारे ही कारण ये व्यक्ति मर गया। महात्मा जी ने कहा भैया मेरे कारण कैसे, मैंने क्या किया? लोगों ने कहा हम देख रहे थे आप उसकी प्रेमिका के ऊपर छींटा मारे, सो उसने थप्पड़ लगाया, और उसने थप्पड़ लगाया तो हो न हो आपने श्राप दिया होगा। महात्मा जी बड़े हंसे। महात्मा जी ने कहा भैया एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि इसकी प्रेमिका के ऊपर आपने छींटा मारा। महात्मा जी ने कहा बस वही बात है, विचार करो, इस सांसारिक व्यक्ति की प्रेमिका के ऊपर मुझसे गलती से छींटा गया तो ये इतना क्रोधित हुआ कि मुझे थप्पड़ लगा दिया। विचार करो, मेरा जो प्रेमी है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मेरा प्रेमी मेरे ऊपर जब थप्पड़ पड़ा तो कैसे सहन करता? सो उसने भी बदले में दंड दे दिया, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। ये साधु के लक्षण है, इसे साधु कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी धर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये लक्षण साधु के हैं, और जिसमें दिखे उसे साधु जानो। जींस टी शर्ट वाला हो तो भी कोई बात नहीं, लक्षण होने चाहिए।